दुई सुनहरा शहर। प्यारी बेटी, लगता है मेरे जाने का वक्त हो गया है। भगवान के लिए ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना मैं और बबलू कैसे रहेंगे। सुभद्रा की सांस तेज तेज चलने लगती है। दीदी, माँ को क्या हो रहा है? और सुभद्रा इस दुख भरी दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ये कहानी सोमपुर की धरती की है, जहाँ कई गरीब परिवारों का बसेरा था। वहाँ के लोग आज भी घनघोर गरीबी में दिन काट रहे थे। पूरा गांव उन दोनों अनाथ बच्चों के दुख में आता है। माँ, तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर? दे दे, अब हम दोनों को रोटी बनाकर कौन खिलाएगा? मुझको लोरी कौन सिलाएगा? चुप हो जा प्यारी बिटिया, जाने इस गांव का कब भला होगा। शहर के लोग बाग तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और हमारा गांव आज भी भूखमरी में जी रहा है। इस पूरे गांव की गरीबी के हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुखिया है। काकी, आज अगर हमारे गांव में एक छोटा मोटा अस्पताल भी होता तो सुभद्रा बहन की जान नहीं जाती और ये बेचारे बच्चे अनाथ नहीं होते। इतने में मलमल का धोती कुर्ता और पगड़ी पहने मुखिया हाथ में लाठी लिए आता है और गरीब गांव वालों पर टोंट मारता है। क्या प्यार है सोमपुर के लोगों में, मैयत एक की आती है और आंख में आंसू सबके आते हैं। सुन प्यारी, तेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे कर्जा लिया था, उसके उधार से मैं तेरी माँ के ये सोने के झुमके लेके जा रहा हूँ। वैसे भी ये आग में पिघल जाएगा, इससे अच्छा कर्जा उतरवा ले। मुखिया वह सोने के झुमके नोच कर लेकर चला गया। तभी सुजीत की पत्नी गौरी ने दुखियारे मन से कहा, कितना नीच है ये मुखिया, भगवान ने इसे इतना रुपया सोना चांदी दे रखा होगा, फिर भी गरीबों को नोच कर खाता है ये। पूरा का पूरा गांव मुखिया से दुखी था, क्योंकि वह अपने आलीशान बड़ी हवेली में रहता था, जबकि पूरा गांव फूस की कुटिया में। प्यारी ने गांव वालों के साथ मिलकर अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। गौरी, 2 रोटी प्यारी और बबलू को भी दे आना। अब सुभद्रा बहन तो है नहीं, हम ही लोग गांव वाले ही तो उन अनाथ बच्चों का सहारा हैं। 2 ही रोटी बन पाई हैं, एक तुम खा लो, एक उनको दे आती हूँ। मैं नमक पानी पी लूंगी। भले ही गरीब गांव वालों के पास सोना चांदी नहीं थे, लेकिन सबके दिल में दया प्रेम बहुत था। इधर भूख में तड़पता हुआ बबलू रो रहा था। दे दे, मुझे भूख लगी है। कहाँ से लाऊं तेरे लिए रोटी बबलू? एक अनाज का दाना नहीं घर में। आ, मैं तुझको लोरी सुनाऊं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, बबलू को दे प्याली में। गाते गाते प्यारी सिसक सिसक कर रोने लगती है। तभी गौरी रोटी और नमक लाती है। प्यारी, ये ले रोटी लाई हूं, आधी आधी खा लो, जो था उसी में बना के लाई हूं। मौसी, आपका मुन्ना आने वाला है, आप नहीं खाओगी? नहीं, मैंने पेट भर के खा लिया है, तू खा। लेकिन प्यारी सब समझती थी। धीरे धीरे मई जून की गर्मी का मौसम शुरू हो गया और गरीब किसानों की फसलों में धूप से आग लग जाने की वजह से सब तबाह हो गया। हर ओर हाहाकार मच जाता है, भूखमरी छा गई थी। अब इस गांव में कुछ नहीं बचा, चलो अब शहर चलते हैं। प्यारी अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सुजीत काका, ये गांव, ये मिट्टी हमारी है, हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो क्या करें, यही अपनी मौत की बाट जोहें। और अगर हमारा गांव शहर बन जाए तब तो नहीं जाओगे आप सब? कैसे बनेगा ये गांव शहर, जिस गांव का नाम भी सरकार की नजर में नहीं है। चलो सब सामान बांध लो अपना अपना। प्यारी मन में दुख लेके मटका लिए नदी पर आ गई। अपने माँ बाप को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब ये गांव ही मेरा परिवार था, ये भी मुझे छोड़कर जा रहा है। तभी एक ऋषि मुनि उसके पास आते हैं। बेटा, थोड़ा पानी पिलाओगी? हाँ साधु बाबा, ये लीजिए।
प्यारी साधु को पानी पिलाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर साधु पूछते हैं, बेटी तुम इतनी पीड़ा में क्यों दिखाई दे रही हो? प्यारी अपने गांव की परेशानियों के बारे में बताती है। बेटी हर एक के जीवन में संघर्ष है, इंसान हो या पशु पक्षी। मैं खुद ऋषि हूँ, फिर भी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, आप ही अपनी चक्की पीसता हूँ और भोजन भी बनाता हूँ। और कभी कभी हमारी तपस्या का समाधान हमारी आंखों के सामने होता है, पर हमें दिखता नहीं है। क्या मतलब साधु बाबा? ये नदी देख रही हो, इसके अंदर जादुई सुनहरा शहर बसा है, जहाँ सब कुछ सोने का है। फिर तो मेरी सारी परेशानी मिट जाएंगी। लेकिन इसके अंदर जाना इतना आसान नहीं है, बहुत सी परीक्षाओं से होकर जाना होगा। तुम्हें अपनी सूझबूझ से काम लेना है। ये बताकर साधु चले गए। प्यारी गांव लौटकर जादुई सुनहरे शहर के बारे में बताती है। अरे बावरी हो गई है क्या जो मौत के मुंह में जाएगी। गोदावरी दादी मैं जाऊंगी अपने गांव के लिए। पूरा गांव प्यारी को विदा करता है। कोई उसे थोड़ा अनाज जुटाकर रोटी देता है, कोई पानी। प्यारी नदी में जैसे ही उतरती है तो नदी के रास्ते में वो एक बड़े फाटक को देखती है जो कि सोने का था, जिसे जादुई सोना शहर साफ साफ दिख रहा था। क्या सचमुच में ऐसा भी शहर हो सकता है? यहाँ तो पेड़ पौधे से लेकर घर और सड़कें भी सोने की हैं। तभी दरवाजे पर खड़ी सोने चांदी के आभूषणों में सुंदर कपड़ों में खड़ी दासी पानी मांगती है। पानी पानी, हमें थोड़ा पानी पिला दो, हम सालों से प्यासी हैं, हमें पानी पिला दो। कितनी अजीब बात है, ख्वाबों के जैसे इस जादुई सुनहरे शहर में पानी नहीं है। उन्हें पानी पिलाकर प्यारी आगे बढ़ती है। तभी एक लंगड़ी भिखारन मटियाला सा चेहरा लिए आती है। दया करो, मुझ पर दया करो, मुझे ये रोटी दे दो। लेकिन आप तो इस सुनहरे शहर में रहती हैं, तो अपने लिए भोजन क्यों नहीं मोल लेती? क्योंकि यहाँ जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ नहीं है। इतने सालों तक मिट्टी खाकर जिंदा हूँ। ये सुनकर प्यारी का मन उस भिखारिन के प्रति दया से भर जाता है। वह अपने हिस्से की रोटी उसे देती है और चलते चलते उसे सुनहरे शहर में ही रात हो जाती है। पूरा शहर जगमग करने लग जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जब ख्वाबों के सुनहरे शहर में रहने वाले लोग भी खुश नहीं, तो यह जगह मेरी मदद क्या करेगा? मुझे चले जाना चाहिए। प्यारी जैसे ही उठती है तभी एक सुनहरा पेड़ टिमटिमाता है, जिस पर सोना चांदी रुपए पैसे लगे थे। तभी एक सुनहरा पेड़ टिमटिमाता है जिस पर सोना चांदी रुपए पैसे लगे थे। ठहरो प्यारी, तुम कौन हो? मैं इस जादुई सुनहरे शहर का पहरुआ हूँ। इस जादुई सुनहरे शहर में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। दरअसल हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम बहुत नेक बच्ची हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये बोलकर जादुई सुनहरा पेड़ झूम झूम कर ढेर सारे सोना चांदी रुपए पैसे बरसाता है। ये लो, ये सब तुम्हारे गांव के लिए है, ले लो। और मैं तुम्हें इस जादुई सुनहरे शहर का वासी होने का सामर्थ्य देता हूँ। तुम अगर पत्थर भी छुओगी तो सोना बन जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सुनहरे पेड़। अब मेरा गांव नहीं उजड़ेगा, किसी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। प्यारी उस सुनहरे शहर से विदा होती है। सब जन उसे कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे दासियां हीरे जवाहरात देती हैं, पेड़ अपने में से सोने के पत्ते इत्यादि। वह नदी के रास्ते अपने गांव सोमपुर लौट आती है। उसके हाथों में सोने से भरी पोटली थी। प्यारी तो आ गई। हाँ गोदावरी दादी, अब हमारा गांव पिछड़ा नहीं रहेगा, उसे हम सब मिलकर शहर बनाएंगे। दीदी मुझे भूख लगी है। हाँ बबलू ठहर जा। ए मेरी जादुई शक्ति, मुझे अच्छा अच्छा खाना दो। जादुई सुनहरे शहर से मिली अपने जादुई समर्थ का इस्तेमाल करके प्यारी बहुत से पकवान प्रकट करती है। अरे वाह गोदावरी मौसी, देख रही हो, हमारी प्यारी तो एकदम अन्नपूर्णा जैसे खाना निकाल रही है। ये शक्ति मुझे उस सुनहरे शहर से मिली है। काका आप सब खाना शुरू कीजिए। उस दिन कई दिनों का भूखा गांव पेट भर कर खाते हैं। सबके चेहरे पर खुशियां थीं, जिसके बाद लाई गए सोने से वह सब अपनी झोपड़ी का घर तोड़वाकर पक्की मंजिलों का मकान बनवाते हैं। पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब बनता है। पूरे गांव के निवासी बहुत ही सुंदर शहर की रचना करते हैं।
जिस सोमपुर गांव ने कभी वहां से बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी, वह सबसे अलग शहर बसाते हैं। वहीं प्यारी अपनी जादुई शक्तियों से अक्सर ही गरीबों की मदद करते हैं।